खैरपुर टामेवाली का रिहायशी इसहाक नामी शहरी का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि इंसाफ कब और कहां मिलेगा। FIA भावलपुर दरख्वास्त देने के बावजूद भी कार्रवाई न हो सकी। मुल्जिमान मेरी और मेरे बच्चों की जान के दुश्मन बन गए। मजीद इसी हवाले से जान लेते हैं वहां पर मौजूद अख्तर खान बलोच से। जी अख्तर खान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। मैं चक नंबर 23 की वलीद शाह का रहने वाला हूँ। रिहायशी खैरपुर तहसील खैरपुर टामेवाली डिस्ट्रिक्ट भावलपुर का ज़िम्मेदारा करता हूँ। तो मेरे साथ एक 2024 का वाक़या पेश आया है जो तकरीबन चौथे माह के पहले हफ्ते का है। मैंने वीज़ा लिया था कनाडा का। तो मेरे साथ मामलात ऐसे हुए कि मुझे जान से मारने की 3 मरतबा कोशिश की गई। मेरी बच्चियाँ वीज़ा किससे लिया था? वीज़ा लिया था गुज्जर बरादरी है, गुज्जर भट्टी बरादरी है, जेठामाड़ी के तहसील खैरपुर टामेवाली के, जेठामाड़ी गोलपुर अचरानी तहसील खैरपुर टामेवाली के। तो उनका नाम गुलाम फरीद, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अताउल्ला, मोहम्मद बिलाल, अता हुसैन, ये 5 लोग इस बात के मेरे साथ जो इन्होंने काम किया वीज़े के लेन देन में 61.5 लाख रुपए यानी 55 लाख रुपए बाई हैंड मैंने इनको मसूद पंप के आगे आती है एक नर्सरी फार्म, उसके ऊपर मेरे 2 भाई हैं मुझसे बड़े हैं, वो मेरे साथ थे। बाई हैंड फेस टू फेस बाई हैंड अपना मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल जो मेरे बड़े भाई हैं वो मेरे साथ थे। तो 55 लाख रुपए मैंने बाई हैंड इनको जमा करवाया। उसके बाद 6.5 लाख रुपए यानी 6,50,000 रुपए जो मैंने इन लोगों ने जो मुझे अकाउंट नंबर दिए उन पे मैंने सेंड कराया। इधर एक शॉप है ज़फ़र इकबाल की हमारे चक नंबर 23 की, वहाँ पे जाके मैंने इनको पेमेंट कराता रहा हूँ। तो बाई चांस मुझे एक दोस्त ने कहा कि भाई ये तो आप लुट चुके हैं। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा ये मामला बहुत ख़राब है, आपका पैसा तो कहीं और पास चला गया है। मैंने कहा वो कैसे? तो वो दोस्त जो था मेरा वो मुझे इस्लामाबाद लेके चला गया। जब हम वहाँ गए पहली मरतबा मेरी जो इनसे मुलाकात हुई वो भी वहाँ जाके हुई। तो वहाँ पे ना तो इनकी जो इन्होंने एजेंसी बनाई हुई थी वो थी और ना ये लोग। तो मुझे तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह फलां के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तो इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है। 61.5 लाख रुपए इन्होंने मुझसे ठग लिए हैं और तकरीबन लाख रुपए अमाउंट बाई हैंड फेस टू फेस आपने दी है? बिल्कुल फेस। उसके बाद बाकी जो 6 लाख आप कह रहे हैं वो कैसे दिया आपने? 6,50,000 रुपये जो अकाउंट नंबर इन्होंने दिए हैं, मेरे पास लिस्ट है उसके कुछ स्क्रीनशॉट आए हैं? बिल्कुल FI के ऑफिस में मैंने केस किया हुआ है 410/24 मोहम्मद इसहाक वल्द हाजी मोहम्मद यार चक नंबर 23 तहसील खैरपुर टामेवाली डिस्ट्रिक्ट भावलपुर। 2 साल ख़त्म हो रहे हैं लेकिन इस केस की ना तो कोई सुनवाई हुई है। अलबत्ता रमज़ान शरीफ का 7वें रोज़े को FI से मुझे कॉल आई कि भाई सुबह आपकी पेशी है, आपने पेश होना है। तो हम लोग वहाँ पे गए। ये लोग लैंड क्रूज़र, प्राडो, वीगो डाले, होंडा सिविक कहाँ से आती है इन लोगों के पास? हम तो ज़िम्मेदारा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी काश भी होती है हमारे पास, 100 एकड़ की काश होती है। हम तो दीवारें मुश्किल से बड़ी दे पाते हैं। तो इन लोगों के ये महल माड़ियाँ, ये कोठियाँ, ये बंगले, ये गाड़ियाँ, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ कहाँ से इनके पास आ जाती हैं? ये लोग हम लोगों जितने भी लोग हैं ये सब लोगों को अच्छी तरह से नहीं, इतना घिनौने तरीके से लूट मार कर रहे हैं कि मैं और कुछ नहीं कह सकता। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है, इल्तमास है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से कि खुदा के लिए इनका दायरा कार जो है इनको तंग से तंग किया जाए और ये जो लूट मार शुरू की हुई है इन लोगों ने, खुदा के लिए इसको बंद करें और इनके साथ कड़ी से कड़ी कानून की तकाज़े में, कानून के दायरे में आकर इनके खिलाफ कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें। उसके बाद इन लोगों ने 3 मरतबा मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मेरी बच्चियां ब्राइट फ्यूचर स्कूल में जाती हैं, इन लोगों ने वहां जाके उनको हिरासा किया, उन्हें अगवा करने की कोशिश की है। उसके बाद अपना DSP साहब के ऑफिस में तकरीबन 2:30 बजे के करीब मुझे कॉल आती है, वहाँ पे पेशी पे मुझे बुलाया गया। तो इधर खैरपुर टामेवाली का एक राना बरादरी से ताल्लुक़ रखता है बंदा, उसने मुझे कहा कि भाई मैं MP बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी भाई बताएं क्या बात है आपको? उसने कहा भाई या तो अपना केस उठा लो, अगर नहीं उठाओगे तो जान से जाओगे। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा बस सिंपल सी बात है,
नहीं तो जिस जगह पे आप खड़े हो हम इधर से आपको अभी उठा सकते हैं। तो मैंने बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जो आपने एप्लीकेशन FIA में दी थी उसका कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? 9 माह की 5 तारीख का आर्डर हो चुका है इन लोगों के खिलाफ एक्शन का पर्चे का, लेकिन अभी तक ना तो कोई पर्चा हुआ है ना कोई FIR हुई है। एक बात ज़रूर है कि इन लोगों ने 50 लाख रुपए की ऑफ़र भी किया है मुझसे कि 50 लाख रुपए ले लो और खुदा के लिए मेहरबानी करो अपना केस उठा लो। मैंने कहा नहीं, ऐसे केस नहीं उठा सकता। ये एक मेरा केस नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम का केस है, ये पाकिस्तान के मजलूम लोगों का केस है। ये कल्ला मैं एक बंदा का केस नहीं है। मैं तो चलो ले लेता हूँ 50 लाख या आप 30 लाख दे देते हो या पूरी अमाउंट दे देते हो। बात ये नहीं है, मेरा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ये है कि जो मेरी अमाउंट इन लोगों ने लूटी है वो मुझे वापस कर दें, और खुदा के लिए जो लोग और मेरे बहन भाई लूट रहे हैं, खुदा के लिए इन लोगों को बचाएं और इनका देराकार तंग करें। और उसके बाद मैं बात वहीं पे कर रहा था कि FI के अपना वेट हूँ, मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ, जेल नहीं हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ कानून के तकाज़ों में रहकर और इन जो आला अफसरान हैं, जो आला ओहदेदारान हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, FI वालों से, अपना पाकिस्तान की जो आर्मी है उनसे, वज़ीर आला पंजाब से मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, अब भी मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए इनका दरकार तंग करें और मेरी जो लूटी हुई रकम है वो मुझे वापस दिलाएं। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट है। बिल्कुल, हमने शहरी का मौक़िफ़ जाना, उनका यही कहना था कि गुज्जर बरादरी जेठा माड़ी के रिहायशी बाअसर लोग हैं, उन्होंने मुझे जो है ना वीज़े का झांसा देकर 55 लाख रुपए बाई हैंड फेस टू फेस मुझसे बटोर लिए और 6,50,000 रुपये जो मोबाइल अकाउंट के ज़रिए, मूवी कैश, इजी पैसा के ज़रिए मुझसे हड़प लिए। अब मुझे जान से मारने की संगीन नताइज की धमकियाँ भी देते हैं और मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में ब्राइट फ्यूचर में पढ़ते हैं तो उनको भी उठाने की कोशिश की और मुझे रॉन्ग नंबर से कॉल करते हैं, कभी MPA बनकर, तो मेरी जान को भी खतरा है। मेरा अरबाब इख्तियार वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, DPO बावलपुर, FIA बावलपुर, FIA साइबर क्राइम मुल्तान से मुतालबा है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मुझे तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए।